और पार्टी भी करवाओगे आज। इतना बड़ा मुद्दा है। मेरा शुक्रिया, मेरा धन्यवाद तो एक बार भी नहीं करा जिस बंदे के वजह हुआ। हाँ, देखिए, ये लोग मेरे पास आए थे अपनी शिकायत लेके। मैंने इनकी शिकायत इनके कथनों के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों ने जमीन पर स्वर्ण जाति के दबंग लोगों के द्वारा कब्जा किए जाने को लेकर तहसील प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पीड़ितों का कहना है कि अमलाबाद नदी के पास बरसों से उनकी जमीन काबिज है, जिस पर वह फसल उगाते हैं, लेकिन स्वर्ण जाति के कुछ दबंग लोगों के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार तहसील प्रशासन से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उनकी महिलाओं से भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिस पर तहसील प्रशासन के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि यदि जल्दी ही उनकी जमीन को मुक्त नहीं कराई गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सलमान मलिक की रिपोर्ट। और पार्टी भी करवाओगे आज। इतना बड़ा मुद्दा है। मेरा शुक्रिया, मेरा धन्यवाद तो एक बार भी नहीं करा जिस बंदे के वजह हुआ। हाँ, देखिए, ये लोग मेरे पास आए थे अपनी शिकायत लेके। मैंने इनकी शिकायत इनके कथनों के अनुसार लिखकर एसडीएम साहब को दी है। एसडीएम साहब यहाँ नहीं थे। उसके बाद हमने तहसीलदार साहब को बड़ी मुश्किल से बुलवाया। तहसीलदार साहब कहीं काम में ये एप्लीकेशन हमने दे दी। इसमें पूरा प्रकरण लिख के इनको दे दिया था। तो इसमें जाहिर सी बात है, जब मामला इतना संगीन था तो तहसीलदार साहब को चाहिए था कि सीधा सीधा थाने के लिए आदेश लिखना था। मौके पर जांच होने तक यथास्थिति रखी जाए। इतने से काम के लिए लगभग 12 से हमें कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए हैं। वहाँ पे वो लोग खेती में इनके ट्रैक्टर चला रहे हैं, इनका जो कहना है, और ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि 107-16 में इसी प्रकरण में पहले की इन दोनों पक्षों की रिपोर्ट हो रखी है। ये पक्ष तो यहाँ पे आकर बैठा हुआ है 107-16, आज डेट है उसमें कोर्ट में, वो पक्ष वहाँ ट्रैक्टर चला रहा है। मतलब जो शांति प्रिय आदमी है उसको कानून के लिए ऐसे धरने पे बैठने के बाद ये कह जा रहा है, ये बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है। और इसमें तहसील प्रशासन के लिए भी ये बड़ी शर्म की बात है कि इतने से काम के लिए इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है और इतना काम नहीं हो रहा है। जमीन के बारे में अभी कानूनगो कागजी और पटवारी कागजी तथा थाना अध्यक्ष को अवगत करा दिया गया है। इस संबंध में पहले ये पुष्टि हो जाए कि जमीन किसकी है, जमीन कौन से श्रेणी की है, तत्पश्चात अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इनका कहना है सर, जैसे कि हम लोग यहाँ धरने पे बैठे, वो लोग वहाँ पर खेत जोत रहे हैं। तो खेत जोत रहे हैं तो भेज तो दिए पटवारी को, उनको खेत पटवारी को भेज दिया, कानगो को भेज दिया और थाना अध्यक्ष को भी ऑर्डर कर दिए मैंने 3 लोगों को। तो अब स्थिति वस्तु स्थिति से अवगत कराने के बाद आपको तुरंत अवगत करा दिया जाएगा। ये ज़मीन का मामला है। लगभग हमारे पूर्वजों के टाइम से 70 साल से ऊपर हो गया लगभग हम लोगों को। मेरी भी आज 39 के लगभग उम्र हो गई। तो 2013 में बाढ़ आई थी, उस समय हमलाव थी वहाँ पर। जब ये ठेकेदारों ने वहाँ बड़े बड़े ब्लॉक लगाए, उसके बाद हमने वहाँ ज़मीनें बनाई, नदी खाते की ज़मीनें। आज ज्योतिराम शर्मा लगभग पता नहीं कहाँ से फर्जी खोदने ले गए और हमारी ज़मीन को बाहर आए। अब पूर्व में वहाँ पर जब अभी पीछे जो चुनाव, तो उस समय ग्राम सभा ब्यास नगर में प्रधान थे श्रीमान शमशेर तोमर जी। उनके कार्यकाल में वहाँ अनार का बगीचा लगाया गया था, वो भी उखाड़ दिया गया। वहाँ बोर्ड लगे हुए थे, वो भी उखाड़ दिए गए इन्होंने। और गुंडागिर्दी से सब और धमकियाँ दी। कम से कम 150 आदमी आए। तो एक साल हो गए इस बात को। फिर हमने यहाँ पर कंप्लेंट दी थी, कोई सूचना नहीं। कल परसों हमारी भाभी जी और ये चाची जी वहाँ थी नीचे खेतों में, तो इनको यूँ बोला कि सालों मारो, काट के तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे, पूरा परिवार निपटा देंगे, तुम्हारे बाप की है ज़मीन। इस तरीके से अभद्र व्यवहार किया गया हमारे लेडीज़ों के साथ। और फिर जब हमने पुलिस थाने में आए तो पुलिस वाले यूँ कह रहे कि मौके पे जाओ, मतलब हम पहले सिर फुटवा लें फिर तुम आना बाद में। पर यही करना है तो फिर अगर सिर फट इधर उधर, फिर प्रशासन का क्या करना हम लोग। आपने इस मामले को लेकर एसडीएम साहब से बात करी? जी करी है, वकील भी करे हमने, पहले वकील साहब ने भी यहाँ। और आज भी हमारी तारीख है सर आज यहाँ पर। और वो दूसरा पक्ष हमारे खेतों में गेहूँ बो रहा है, ट्रैक्टर लग रहा है। मेरे पास वीडियो में आपको अभी भेजता हूँ। और यहाँ पर तहसील प्रशासन में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा अभी तक। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।